हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में सीटेट के बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और आप लोग जितने बच्चे सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, पूरी क्लास को बिना स्किप के देखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अदर एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। आइए देखते हैं क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न। जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं मेरे भाई, ठीक है। यूपी टेट 2011 का सवाल है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। इसको देखो मैं लिख दूँ कहाँ कहाँ ये पूछा गया है। यूपी टेट 2011 जब टेट की शुरुआत हुई थी तो वहाँ से ये सवाल आ रहा है, ठीक है। देखो 2 1 कम 2 और 1, ये हो गया 3/2। कितना हो गया 3/2। और किसको पूछा है, कितने आधे हैं, मतलब 1/2 कितने हैं। तो जिसमें पूछेगा 2 1 कम 2 1 3/2 में कितने 1/2 हैं, ये 1/2 से भाग कर देना है, ठीक है। अगर ये भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3/2 इस भाग के चिन्ह को गुणा बना लेंगे और ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और मेरे भाई आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो है मेरे भाई सीटेट 2014 का है। कहाँ का है, सीटेट 2014 में पूछा गया है। और पूछा क्या है देख लो ध्यान से। सीटेट 2014 में पूछा है प्राइमरी में कि 3 सही 1/3 में 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है मेरे भाई। ये बताना है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि क्या आएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि क्या इसका राइट आंसर होगा 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। और देखो ये जो क्लास है मेंबरशिप प्लान पे चलेगी, ठीक है। ये आपको पब्लिक पे नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म पे, ये आपको जो बच्चे मेंबरशिप लिए रहेंगे उन्हीं के लिए क्लास है। क्योंकि जो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ वो वनडे एग्जाम के लिए है, तो मैं मिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। और बहुत नॉर्मल सी फीस है मेंबरशिप की मेरे भाई, इतना कम है, 29 रुपये पर मंथ की मेंबरशिप है मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल की, ठीक है। बहुत नॉर्मल फीस है। तो आइए देखते हैं क्या कह रखा है भाई। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो 3 3 का 9 और 1 10, और 10/3 हो गया मेरे भाई। और इसमें पूछा किसको है 1/6, तो 1/6 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 10/3 हो जाएगा। और अगर ये आपका नीचे वाला जो है 1/6 अगर भाग को गुणा बना ले तो नीचे की भिन्न पलट जाती है, 6/1 हो जाती है मेरे भाई। देखो जब ये भाग का चिन्ह गुणा बनाओगे मेरे भाई तो ये नीचे वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। 1/6 को 6/1 लिख देंगे। 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 और 10 दूना 20 इस सवाल का आंसर है। देखो मैं जानता हूँ कि सीटेट के बच्चों को मैथ की समस्या है, जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े हैं 8-10 साल हो गया है उनके लिए तो ये क्लास बहुत कारगर होगी। क्योंकि बहुत आराम से चीज़ों को पढ़ाएंगे, बहुत इत्मीनान से आपको एकदम छोटी छोटी बातों को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न था, ठीक है, ये दूसरा था। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है और वो कह रहा है मेरे भाई क्लास कैसी लग रही है। आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है। और तीसरा प्रश्न पूछा है सीटेट 2012 में। कहाँ पूछा है, सीटेट 2012 में मेरे भाई पूछा है। कह क्या रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं।
ये पूछा है। 1/2 में मेरे भाई कितने 1/8 है, तो बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, 1/2, कई बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। 1/2 में अगर 1/8 से भाग लगाया जाए तो ये हो जाएगा 1/2, और इस भाग के चिन्ह को मेरे भाई गुणा में कन्वर्ट कर लो, नीचे की भिन्न पलट जाती है, 1/8 के बजाय 8/1 हो जाएगी, 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर हो गया। 4 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह एकदम फीलिंग दिलाएंगे आपको। ठीक है, बस एक बार आप लोग इत्मीनान से अगर आप लोग जुड़ जाएंगे मेंबरशिप प्लान पे, तो मैं रोज रेगुलर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई चौथा प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है, और चौथा प्रश्न है क्या, देख लेते हैं। कह रहा है 6/5 में 6/5 में कितने 1/10 हैं? 6/5 में कितने 1/10 हैं? और ये पूछा है सीटेट 2015। आप देख लो लगातार सभी वर्ष में आ रहा है, सीटेट 2015 का सवाल है मेरे भाई। कैसे निपटाएंगे, देखो बहुत आसानी से। ये चौथा प्रश्न है आज की क्लास का। 6/5 में पूछा है, 6/5 में भाग लगाएंगे, 1/10 को पूछा है, 1/10 से भाग लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसको हल करने का तरीका 6/5 है, इस भाग के चिन्ह को मेरे भाई क्या करेंगे, गुणा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गुणा। नीचे की भिन्न पलट जाती है, 1/10 को 10/1 लिख देंगे, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर आ गया। आज की क्लास का ये चौथा प्रश्न था मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न आपका 1 से 1/2 वाला हुआ था, दूसरा 1/2 में कितने 1/8 है, तीसरा 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, चौथा आपका हो गया 1/2 में कितने 1/8 हैं। सीटेड 12 का हो गया ये। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका मेरे भाई आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। 5वां प्रश्न है, कह रहा है 18 सही 3/4 में 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश हैं? ये आज की क्लास का 5वां प्रश्न है, सीटेट 2019 के पेपर में आया हुआ मेरे भाई। ठीक है, देखो एकदम आसानी से हम लोग करेंगे मेरे भाई। 18 चौक के 72 और 3 75, और ये हो गया 75/4। इसमें किसको पूछा मेरे भाई, चतुर्थांश का मतलब 1/4। क्या पूछा है, 1/4। अब इसको हल करेंगे तो मेरे भाई 75/4 लिखा है, रहने दो। इस भाग वाले चिन्ह को मेरे भाई गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नीचे की भिन्न पलट जाती है। 1/4 को हम लोग 4/1 लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 75 मेरे भाई। आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सीटेट 2019 के पेपर का ये सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे, आप समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे सवाल सीटेट 2019 के जूनियर लेवल का सवाल है। ठीक है, कह रहा है संख्याओं 50, लो क्या है, 50, 61, 92, 117
में प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो मेरे भाई यहाँ का अंतर निकाल लो कितने का है, तो मैं कहेंगे 11 का अंतर है। कितने का भाई? आप कहेंगे सर 11 का तो ही अंतर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ का अंतर निकालोगे मेरे भाई, ठीक है, तो कहेंगे सर 92,800 होता है और 17 पहले से उधर एक्स्ट्रा है, तो 17 8 17 3 20 और 5 25, यहाँ मेरे भाई आएगा 25। और इन दोनों में अनुपात कितने का आ गया? 11:25 का, क्योंकि कटेगा नहीं आपका, ठीक है। 7 से 2 जाएगा तो 5, 11 से 9 जाएगा तो ठीक है। अब बताओ इस 25 का गुणा मेरे भाई कहाँ होना है? इस 25 का गुणा 50 से होगा, तो 25 गुणे 50, 25 25 125 और ये हो जाएगा 1250। इस 11 का गुणा मेरे भाई 92 से होना है। किससे होना है? 92 से होना है। तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 9 99 और 99 और 2 101, ये आपका हो जाएगा 1012। देखो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 9 99 और 99 2 कितना? 99 और 100 और 1 101। अब इन दोनों का अंतर निकाल के मेरे भाई इस दोनों के डिफरेंस से भाग करना है। 25 और 11 का अंतर कितना है? 25 और 11 का अंतर 5 से 1 गया 4 मेरे भाई, और 2 से 1 गया 1, 14 का अंतर है। कितने का अंतर है? 14 का। अब मेरे भाई बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। आप ये बता दो कि 1250 में से 1012 घटा दो, कितना आएगा? तो कहेंगे सर 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, हो गया। और यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचा आपका 12, 4 से 1 गया 3 हो गया, यहाँ आपका बचा 12 से 10 गया 2, 238। कितना आएगा? 238 आएगा मेरे भाई। देखो 5 से 10 से 2 जाएगा तो 8, 4 से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ बचा 2 से 0 गया 2 और 1 से 1 गया 0, और यहाँ अंतर कितने का था? 14 का अंतर था। कितने का था? 14 का, ठीक है। क्या ये आपका 7 त्रिक 21, 2 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 बचा 28, 7 चौक 28 और 2 से काट देंगे, 17 दूनी 34। मेरे भाई इस प्यारे से प्रश्न का आंसर ही 17 है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक लंबे कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला। इतने बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि आप बहुत आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला है सीटेट 2019 जूनियर का ही। यदि 14, 12, 34, 30 प्रत्येक में मेरे भाई x जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं, तो √12 प्लस 9 का मान क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एकदम आसान तरीका मैं बता दूं आपको। 14 दिया है, 12 दिया है, उसके बाद 34 दिया है, उसके बाद 30 दिया है, और उसने कहा है कि क्या जोड़ा जाए तो और उसका जोड़ने के बाद अनुपात हो जाए, और आपसे मान किसका पूछा है? √12x प्लस 9 का मान पूछा है, ठीक है। 12x प्लस 9 का मान पूछा है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है, 9, दूसरा ऑप्शन दिया है 11, 13 और 8। अब देखो कितने आसानी से हम लोग सवाल करेंगे। पहले ऑप्शन सिखा दें आपको मेरे भाई। अच्छा बताओ, √12x प्लस 9 का मान, √12x प्लस 9 का मान अगर 9 आएगा तो इसका मतलब करड़ी में 81 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 81 आना चाहिए, तभी तो बाहर 9 आएगा। तो बताओ 12 छक 72, अगर यहां पे 6 जोड़ दिया जाए, x का मान क्या ले? 6, 12 छक 72 और 72 9 81, और इसका जब मान निकालोगे तो 9 ही आएगा 81 का। अब देखो ये क्यों नहीं आएगा, 11 क्यों नहीं आएगा? 11 आने के लिए मेरे भाई करड़ी के अंदर 121 आना चाहिए, और x का क्या मान ले कि 121 आ जाए, तो कहेंगे सर 12 दहाइयों में 120, लेकिन 9 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसको देखो 13 लाने के लिए मेरे भाई करड़ी के अंदर 169 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 169। क्या 12 का कोई मल्टीपल 160 वाला है क्या? नहीं है मेरे भाई, 12 का कोई मल्टीपल 160 नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो अगर 12 का कोई मल्टीपल 160 होगा तो 12 160 को काटेगा, तो 12 1 कम 12, 4 बचा, नहीं कटेगा मेरे भाई, ये भी नहीं होगा।
8 आएगा तब यह यहाँ 64 होगा। तो 12 25 60 होगा, लेकिन 69 या 64 नहीं होगा भी, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन से ए एकदम हलवा हो गया। देखो हल ही नहीं करना पड़ा। मैंने कहा मेरे भाई कि अगर यहाँ पे x का मान कुछ भी रखोगे और करड़ी के अंदर अगर 81 आएगा तभी तो यहाँ 9 आएगा, और बिल्कुल आ रहा। देखो अगर x का मान मैं 6 रख दूं तो 12 छक 72 और 72 9 81, 81 का वर्गमूल 9, बाकी कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। ये तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ का डिफरेंस मेरे भाई कितने का है, 2 का। यहाँ का डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 4 का। और 2 और 4 में रेशियो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा मेरे भाई। ठीक है, इस 2 का गुणा 14 से करेंगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा। और इस 1 का गुणा 34 से करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। और माइनस करेंगे, और 2 से 1 का अंतर कितने का भाई, 1 का अंतर है। अब घटा लो, 34 और 28 में कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर 28 2 30 और 4 34, यानी 6 आएगा। कितना आएगा, 6। यानी 6 जोड़ना पड़ेगा तब ये समानुपात होगा। ठीक है, अगर 6 जोड़ने पर समानुपात हो रहा मेरे भाई तो √12x + 9 का मतलब क्या होगा, देखो इसका मान होगा √12 गुणे x का मान 6 + 9, और ये हो गया √72 और 9 81, √81 हो गया मेरे भाई। और 81 का वर्गमूल कौन आएगा, 9 आएगा। देखो ये प्रॉपर तरीके से हमने सवाल को हल कर दिया। ठीक है, अगर ये पूछा होता क्या जोड़ें तो आंसर 6 आता, लेकिन उसने कहा नहीं, जोड़ने के बाद हमें इसका मान बताना है। तो जोड़ने के बाद वाली संख्या x होती है, x का मान पुट कर दो, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से चलिए, बहुत ही मजेदार